नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, क्या? कैलेंडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है और कैलेंडर लोगों को जानना भी चाहिए। जैसे बहुत लोगों क्या होता है ना कि कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ बता देता है तो कहता है किस दिन पैदा हुआ बता दो थोड़ा, तो सडनली उसी बिना मोबाइल निकाले आप कैसे इंस्टेंट 2-3 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, वो आज मैं तरीका बताऊंगा। और बिना कुछ याद कराए, याद रखिएगा, बिना कुछ याद कराए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना दिमाग लगाएंगे और ये पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हम शुरू करने से पहले कैलेंडर जान लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। ठीक है, कैलेंडर मेनली किस तरह का क्वेश्चन आते हैं? देखिए, हम यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं, 1, 2। ठीक, एक होता है कैलेंडर जो रियल कैलेंडर होता है, रियल कैलेंडर होता है, ठीक है। एक होता है जो नॉर्मल कैलेंडर, मतलब काल्पनिक होता है, जिसको हम लोग काल्पनिक कह सकते हैं। ठीक है, रियल कैलेंडर जानते ही आप सभी लोगों को पता है, जो हम रियल डेट रोज डे बाई डे डेट चेंज होते हैं, या पास्ट में कौन सा डेट था, या आने वाला समय में कौन सा डेट होगा, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो बदलता कभी नहीं है। जब चाहे तब आप उसको पता कर सकते हैं, या पास्ट का या फ्यूचर का। ठीक, बट काल्पनिक कैलेंडर ये होता है, जैसे इसमें आपने पूछता नहीं, जैसे आज कह दे कोई भी, उसमें डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में आता है कैलेंडर। जैसे आपसे बोल दे कि आज सोमवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, अगर आज संडे है तो 30 दिन 40 दिन बाद कौन सा डेट पड़ेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या आर्टिफिशियल तरीके से बना दे, 3 मार्च को सोमवार है, कुछ भी मुंह से निकल जाए, 30 मार्च को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और रियल कैलेंडर में किस तरह से क्वेश्चन आता है आपको सभी पता है। जैसे पूछ दे, जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो कोई कह दे आपसे कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, आप समझ रहे हैं, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अब पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन। या 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये इस तरह से क्वेश्चन रियल कैलेंडर में आता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले हम रियल कैलेंडर से क्वेश्चन जैसे आते हैं डेट निकालने का, वो जान लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है ईयर, एक साल में, एक साल की बात करके चलते हैं। ठीक है, एक साल में क्या हो सकते हैं, उसके बाद छोटा, उसका छोटी इकाई क्या हो सकती है, मंथ, उससे छोटे आएंगे तो वीक, और उससे छोटे में आएंगे तो डे। ठीक, इतनी चीजें होती हैं। अब इसको निकालने से पहले एक छोटा सा चीज जान लीजिए, जब हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इनको निकालने में हम लोग क्या चाहिए होता है, ऑड डे। अगर ये ऑड डे आप निकालना जान गए, जो कि मैं सिखाऊंगा ही, तो आप समझ लीजिए कैलेंडर का जो रियल कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, आपका कहीं से भी 3-4 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म 100% एक्यूरेट मार सकते हैं। ठीक है, अब ऑड डे किस चिड़िया का नाम है ये पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा एक साल की बात करते हैं, आप सभी को पता है, थोड़ा सा जीएस भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा सूरज है, सूरज के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, हमारा पृथ्वी लगा रही है। ठीक है, अब पृथ्वी सभी को पता है एक साल में कितने दिन होते हैं। ठीक है, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन। लेकिन बहुत आप जानते, ये भी सुने होंगे एक साल में 366 दिन भी होता है। अब ये 66 दिन 65 दिन का कॉन्सेप्ट सभी लोग पता है, लेकिन मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जो एकदम जीरो हैं उनको भी समझ में आए। सभी को पता है एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर आपका 365 दिन का होता है और लीप ईयर आपका हमेशा 366 दिन का होता है। एक दिन ज्यादा लगता है, क्यों लगता है? देखिए, अब सूर्य जो है, ये सन है हमारा और ये अर्थ है। सभी को पता है कि अर्थ जो पृथ्वी है सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन ये एक चक्कर, पूरा सूरज का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 साल। समझ में आया? जिसको हम लोग बोलते हैं 365 डे। ठीक है, 365 दिन लेती है, बट रियलिटी में 365 दिन नहीं लेता है। ये कितना लेता है, 365 दिन और 6 घंटे। बस कहानी यहीं पे शुरू हो जाती है। 365 डे और 6 घंटे लगता है एक साल में। उसको अगर 365 दिन और 6 घंटे लगता है तो दूसरे साल जब चक्कर कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा उसका, 365 दिन तो लगेगा ही लगेगा,
6 घंटे लगेगा और एक्स्ट्रा, और 6 घंटा इसमें भी लगेगा, तो 365 दिन 12 घंटे हो जाएंगे इस तरह से। ठीक, फिर नेक्स्ट चलेंगे, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और तीसरे साल चलेंगे तो फिर क्या होगा, 365 दिन और फिर 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 18 घंटे। बात समझ में आई। इसी तरह चौथा साल जब चलेंगे तो 365 प्लस 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 घंटे और लेते हैं। ठीक, 24 घंटा और लेता। अब इसी 24 घंटे को हम लोग एक दिन कहते हैं, एक दिन, 1 डे कहते हैं। बात समझ में आ रही। अब इसी 1 डे को उठा के लीप ईयर में हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ के आता है, जिसको हम लोग 366 दिन कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ रही। 365 और 366 का लीप ईयर क्यों एक दिन ज़्यादा होता है, वो रीज़न यही है कि 6 घंटे पृथ्वी ज़्यादा लेती है 365 दिन से, 6 घंटे ज़्यादा लेती है सूरज का चक्कर लगाने में। इस तरह से हर 4 साल जैसे कंप्लीट होता है तो 6-6 घंटे के हिसाब से 24 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। इसको पूरा एक दिन पूरा और लग जाता है, तो उसी को लीप ईयर को हम लोग 366 दिन कहते हैं। और लीप ईयर कहाँ एक दिन कहाँ एडजस्ट होता है, सभी को पता है। जनवरी से लेके दिसंबर दिन के 12 महीने पड़ते हैं, और इसी में बीच में पड़ता है आपका फरवरी। बात समझिए। और फरवरी ऐसा होता है जो कभी 28 दिन का हो जाता है और कभी 29 दिन का। सुने होंगे कि यार आज 28 है, अगली बार को 29 आ गई। और जिन लोगों का जन्मदिन 29 तारीख को पड़ता है वो बेचारे, अब जो भी कह लीजिए, उनका जन्मदिन हर साल नहीं आता, 4 साल पर एक बार आता है। क्यों, रीज़न यही है कि ये जो एक दिन बढ़ता है इसी फरवरी में ऐड होता है, यानी ये 29 दिन का होता है। और 4 साल में आने का रीज़न यही है कि हमेशा 28 दिन का फरवरी होता है, और एक एक दिन बढ़ने की वजह से वो चौथे साल उसका 29 का फरवरी आता है, तो वो 4 साल में फरवरी मनाता है। चलिए, ये तो थोड़ा ओवरव्यू जानकारी के हिसाब से है। अब हमारी कहानी कहाँ अटकी थी, ये ऑड डे की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन समझना, दिमाग, ये तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कैसे ऑड डे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। एक साल में 365 366 का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, और एक साल में कितने वीक होते हैं, 52। ये तो सबको जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ नहीं पता है तो फिर आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लीजिए थोड़ा शुरुआत से, मजाक की बात है, आप सभी को पता है, मुझे पता है। और डे कितना पता है आपको, सभी को पता है। कितने दिन हो सकते हैं इसमें, 365 या 366, सेम चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए क्या होता है। अब जैसे क्या होता है, आप एक हफ्ते की बात करते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन के हिसाब से हफ्ते कब रिप्रोड्यूस हो। जैसे संडे है, याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा बेसिक्स फिर समझाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। समझ में आ गया। जैसे ये अगर 1 तारीख को, किसी दिन 1 तारीख को संडे पड़ता है, 1 हो गया, ये 2 तारीख हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। आप ध्यान दीजिए, अगर 1 तारीख को संडे पड़ रहा है तो दूसरे तारीख को मंडे, ऐसे करते करते 7 तारीख को क्या पड़ रहा है, सैटरडे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 तारीख तो आएगी नहीं, संडे के बाद फिर कोई और डे नहीं आएगा। संडे के बाद फिर क्या आना है उसको, संडे ही, सैटरडे के बाद क्या आना है, संडे ही आना है। तो क्या ध्यान दीजिए, 7 दिन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर 8वां दिन जो आता है फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। चाहे कहीं से भी शुरू हो, 8वां दिन फिर से वही सेम डे आता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर से क्या आएगा, संडे, यानी 8वां डे पे हमारे संडे आता है। ठीक, यानी कि एक हफ्ता 7 दिन से शुरू होता है। अगर 7 के मल्टीपल में हम अगर डिवाइड करें किसी चीज को, तो नेक्स्ट जो सिर्फ 8वां डे होगा वो सेम डे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह जैसे हमने 52 वीक कैसे आया, जैसे हम 365 को डिवाइड करिए, 365 को 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि 7 का हफ्ता है, तो 7 × 5 = 35, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1 और 5, 7 दूनी 14। अब यहाँ 1 बच गया। ठीक, अब देखिए 52 हफ्ते तो आ गया, 52 हफ्ते के साथ साथ एक रिमाइंडर भी आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। इसी रिमाइंडर को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑड डे। यहां पे बात समझ में आ रही। यानी जब हम नॉर्मल ईयर को वीक में डिवाइड किए, यानी 7 हफ्ते के बाद नेक्स्ट फिर क्या सेम रिपीट होने लगा, उस हिसाब से हमने को 7 से डिवाइड किए तो 52 हफ्ते आ गया, बट एक रिमाइंडर भी आया, शेषफल। इसी शेषफल को क्या हम लोग बोल रहे हैं, ऑड डे। यानी एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1। बात समझ में आई। जब 7 से भाग दिया 1। सेम कहानी इसके साथ आई है जब हम लीप ईयर के साथ करते हैं। देखिए फिर से कर लेते हैं, 366 डिवाइडेड बाई 7,
7 पचे 35, 1 16, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितने हैं? 2। 52 वीक तो आए, लेकिन कितने रिमाइंडर आ गए? 2। इससे क्या साबित होता है कि जब नॉर्मल ईयर होता है तो ऑड डे कितने आता है? 1, और जब लीप ईयर होता है तो ऑड डे कितने आता है? 2। इतना बात दिमाग में रखिएगा कि ऑड डे जो होता है नॉर्मल ईयर में 1 आता है और लीप ईयर में 2 आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे हमने क्या हुआ, ईयर में तो निकालना 7 से डिवाइड करके हमने लीप ईयर निकाल लिया, बट ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात करें तो कैसे हम समझ सकते हैं? ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ गए ऑड डे जो भी 7 से कोई भी नंबर, कोई कितना भी दिन हो, अगर 7 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर बचता है वही उसका ऑड डे हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने क्या कहा कि ये आपका 1 साल की बात हो गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल या 25 साल, या जैसे आज चल रहा है 2022। ठीक है, अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमको नॉर्मल ईयर पता चल गया, लीप ईयर पता चल गया, दोनों का ऑड डे पता चल गया। अब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ये कैसे निकाला जाता है ये हम बताते हैं अभी आपको। जैसे अभी क्या चल रहा है आपका 2022। सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि अगर कोई सन, कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अगर 2022 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा। ठीक है, मैं करूंगा नहीं कि मैं बता दे रहा हूं ये नहीं कटेगा। बट आप 2000 की बात करिए, सन 2000 जो बीत चुका है उसकी बात करेंगे तो ये लीप ईयर क्या होता है? 2000। ये लीप ईयर अगर 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, कट गया ना, तो ये लीप ईयर है। यानी सन 2000 जो था लीप ईयर है, और 2022 है वो लीप ईयर नहीं है। अगर 2020 की बात करें तो वो भी लीप ईयर है, और 2024 की बात करें, जैसे 2 साल और जोड़ दे इसमें, तो ये भी लीप ईयर है। ठीक है, और ये नॉर्मल ईयर है। बात समझ में आ रही? अगर इस तरह से हम जानना चाहें कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है? हमारा नॉर्मल लीप ईयर होता है। और जब डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इस बात को दिमाग में रखना है। और जैसे अब देखिए कोई साल है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे 1 जनवरी की बात है। ठीक, 1 जनवरी की बात है, तो फिर 31 दिसंबर। चलिए मैं इसको फिर से दिखाता हूं आपको। जैसे क्या होता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो सभी को पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर यानी उसी महीने का लास्ट, जिस महीने को पहला तारीख स्टार्ट होता है, और उसी महीने, उसी साल का अंतिम दिन भी उसी दिन से, जैसे ये मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा? मंडे ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, सैटरडे है तो सैटरडे, संडे है तो संडे। ठीक, अगर यही चीज़ 1 जनवरी को मंडे है तो नेक्स्ट जनवरी को क्या पड़ेगा? 1 जनवरी को, जब ये दिसंबर को सेम पड़ेगा तो 1 तारीख को आगे, यानी मंडे है तो फिर ट्यूसडे पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो हमने ऑड डे समझ गया। ये भी थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी दिमाग में रखिए, ये अपने नॉलेज के लिए बताया मैंने। जैसे मैंने ईयर में समझा दिया आपको ऑड डे निकालना। ठीक है, अगर सेंचुरी हो, जैसे 1600 हो, 1700 हो, 1800 हो, 2000 हो, या 1400 हो, या 1500 हो, 2020 हो, 2022 हो, 2040 हो, 2060 हो, तो सेंचुरी चल रही। अब उसको 4 से डिवाइड करेंगे नहीं। जब 100 में चल रहा है, जब 100 के मल्टीपल में चल रहा है, 100 के जब मल्टीपल में चल रहा है, उसको लीप ईयर निकालेंगे तो सीधी सी बात है, जब ईयर में लीप ईयर निकाले तो 4 से भाग दे रहे थे, तो 100 के मल्टीपल में होगा तो 100 के मल्टीपल में से ही भाग देंगे, यानी 400 से भाग देंगे। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल लेते हैं 2000 को 4 से डिवाइड करके तो निकाल सकते हैं लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन हम इसको अगर सेंचुरी में है तो इसको हम सीधे 400 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 4 पच्चे 20 यानी कट जा रहा है, तो 2000 सन 2000 भी हमारा लीप ईयर है। ठीक है, इसी तरह से क्या सीखा, जब हम ईयर निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। ईयर में पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, कितने लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करेंगे, और सेंचुरी आएगी तो 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कोई क्वेश्चन लेके उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज़ और जान लीजिए,
एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे हमने बताया ईयर में लीप ईयर ऑड डे 1, नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? 1। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? 1, याद रखिएगा। लीप ईयर में ऑड डे कितना हो गया? ये समझिए ऑड डे 2, ये 2 निकालना सिखा दिया। अगर यही बात करें 100 साल में लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर में 100 साल में ऑड डे कितना आएगा? तो कितना आएगा याद रखिएगा, 100 साल में ऑड डे आएगा हमारा 5। ठीक, और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ ईयर बाई ईयर तो निकाल, लेकिन हम सेंचुरी भी बता रहे हैं। और 200 साल में कितना लीप ईयर आएगा? 200 साल में कितने ऑड डे आएंगे? कितने आएंगे? 3, याद रखिएगा। 300 साल में कितने ऑड डे आएंगे? याद रखिएगा 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। जैसे इसको निकालना सिखाया मैंने, इसको निकालना सिखाया, सेम ऐसे ये भी निकलेगा। ठीक है, 300 साल में कितने आ जाएंगे आपके? क्योंकि 100 में आ गया तो 1, ठीक है, 1 ऑड डे आएगा। तो जब भी देखिए, अब 400 में क्यों निकाल सकते हैं? 400 साल में तो फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया, आपको पता है 400 से कट जाएगा, फिर से आपको 0 में शुरुआत हो जाएगी। तो मेनली क्या बचा? 100 बचता है, 200 बचता है, 300 बचता है, 400 में तो रिपीट होने लगा, फिर से 0 शुरू होने लगेगा। तो 100 में ऑड डे 5, 200 में ऑड डे 3 और 300 में ऑड डे 1। ये याद रखिएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक, और नहीं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट में आपको समझ नहीं आएगा, एक बार नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। जैसे सभी को पता है, एक डे लेते थे कि हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था। सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1900 है, ध्यान दीजिएगा, इतना पहले तो आज़ाद भी नहीं होगा, 14 होता तो। ठीक है, ये निकालना है हमको कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे। सबसे बड़ा, जैसे हम लोग घटाते हैं इकाई की तरफ से घटाते हैं ना, सेम चीज़, जो बड़ा संख्या है वही, इसको वहीं से शुरू करेंगे। पहले हम ईयर को देखेंगे, पहले हम कहाँ जाएंगे? 1947 में जाएंगे। और उस 1947 में कब जाएंगे? कौन से महीने जाएंगे? अगस्त में जाएंगे। और उस अगस्त में कौन से दिन जाएंगे? 15 तारीख को देखेंगे। ठीक है, ठीक, इसको निकालना है। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा। जैसे हमारा 7 दिन का दिन होता है, क्या होता है हमारा? संडे, ठीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जैसे दिन की शुरुआत कब से होती है? जैसे कोई आता है संडे को सोता है तो सुबह दूसरे दिन के ऑफिस की शुरुआत कब होती है? मंडे से। तो यानी कि ये हो गया हमारा मंडे। अगर ऑड डे, यही सारा गेम ऑड डे का है, अगर ऑड डे समझ गए तो हमारा सारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। अगर हमको इसको कैलकुलेट करने में ऑड डे अगर 1 आ गया तो कौन सा दिन रहा होगा उस दिन? मंडे। अगर इसको कैलकुलेट करने में ऑड डे 2 बच गया, यानी रिमाइंडर जिसको हम बार बार बोले, तो बचेगा हमारा ट्यूसडे। फिर 3 आया तो वेंसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे और 6 आया तो सैटरडे। और संडे को शुरू किए हैं तो हम लोग 0 से शुरू कर गए। ठीक है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। ठीक है, 7 दिन ले चुके हैं। अगर 1 आएगा, 0 आ गया तो संडे। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, ऑड डे कुछ भी नहीं आया, तो कौन सा दिन रहा होगा? संडे। अगर इसमें से कुछ भी बच गया तो वही सेम दिन आएगा। बात समझ में? अगर 6 आ गया तो सैटरडे, 1 आ गया तो मंडे। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे याद करेंगे? आपको पता है मंडे से शुरुआत होती है किसी दिन की। ठीक है, संडे में 0, क्योंकि उस दिन आदमी रेस्ट पे रहता है। अब चलिए 1947 में चलते हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे। हमको कैसे निकालना है? ऐसे ऐसे डेट में इसको ब्रेक करेंगे कि हमको आसानी से लीप ईयर निकालना आ जाए। क्योंकि सारा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर अगर हमको पता चल जाएगा तो हम सारा गेम पता चल जाएगा कि उसको, हमको ऑड डे तो पता है 2 उसमें होते, 1 उसमें होते हैं। सेम ऐसे चीज़ हो, इसको तोड़िए जिसमें आसानी। अब ऐसे 1947 में लीप ऑड डे निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, इसको ब्रेक कर सकते हैं 1600 ईस्वी में जा सकते हैं ना। अब हमने कितना साल छोड़ दिया? 347। अगर 1600 ईस्वी से निकाल दिया जाए तो कितना साल छोड़ दिया? 347 साल छोड़ दिया। तो उसको और ब्रेक कर लिए 347 को, 347 लिख लीजिए। ठीक है, 300 लिख लीजिए, 47 छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए,
1947 को तो पता जाना है, 15 अगस्त 1947 तक जाना है, लेकिन कब तक का निकालेंगे, एक साल पहले तक का, क्योंकि वहां तक तो पूरा साल कंप्लीट हो चुका है दिसंबर तक, ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 47 कंप्लीट नहीं हुआ, ये 15 अगस्त तक ही जाके रुक गया है, ना कि 31 दिसंबर तक गया है, ठीक है, यानी लेकिन 46 31 दिसंबर को पार कर चुका है। तो हम कहाँ तक निकालेंगे, 46 तक निकालेंगे, बात समझ में, 1946 तक ही निकालेंगे। तो इसको ब्रेक किया हमने, क्या गया 1600 प्लस 300 और 46 जो बच गया, इसको 46 यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 1600 को अगर हम सेंचुरी है, इसमें अगर हम ऑड डे फाइंड आउट करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, पूरा कट गया, इसमें कोई भी ऑड डे बचा नहीं, कितना बचा, 0। समझ गए। अब ऑड डे ही निकालना है और कुछ नहीं। अभी मैंने बता रखा अगर 100 हो, 200 हो, 300, तो 100 अगर बचा तो कितने ऑड डे आएंगे, 5। अगर 200 है तो कितने ऑड डे आएंगे, 3। अगर 300 साल बचा है तो कितने ऑड डे आएंगे, 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए 1900, अब बचा 46 साल, ठीक है। अब मैंने बताया जब साल आता है तो उसको ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लीप ईयर और नॉन लीप। अब देखिए 46 तो बच गया, अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि लीप, अब 46 में बहुत से साल ऐसे होंगे जिसमें लीप ईयर भी होंगे और नॉर्मल ईयर भी होंगे। और लीप ईयर नॉर्मल ईयर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर सारे लीप ईयर से काउंट कर देंगे तो 2 ऑड डे बच रहा है, और नॉर्मल ईयर से काउंट कर देंगे तो 1 ऑड डे बच रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर भी होंगे। अब देखिए अब इसमें हम अगर आइडेंटिफाई कर लें कि कितने हमारे लीप ईयर है, 366 दिन वाले कौन से हैं इसमें, तो बाकी जो बच जाएगा वो नॉर्मल ईयर होंगे। क्योंकि बात क्लियर समझ में आया। अब 46 है, 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 के मल्टीपल में कितने ऐसे आ रहे हैं जो कट जा रहे हैं। जैसे अब 1 साल में लीप ईयर 4 साल में रिपीट होता है ना, एक बार लीप ईयर 4 साल में आएगा, फिर 8 साल में आएगा, फिर 12 साल में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 20 में आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आएगा, अगर 44 देखा जाए इसी क्रम में चलेंगे तो 44 भी आएगा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौका 44, ठीक है, यानी 2 बच गया। तो बचने से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे 11 साल ऐसे मिलेंगे बीच में जो लीप ईयर आए होंगे। जैसे इस क्रम में चलेंगे तो 46 तक चलना है, तो 11, समझ रहे हैं बात को, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे इसको, 24, 28, 32, 36, 40, 4, 44 ऐसे भी गिनेंगे। लेकिन ऐसे क्यों करेंगे इतना ज़्यादा लंबा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करने से कोई फायदा है। सीधे आप 4 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, रिमाइंडर तक लेना, आगे नहीं बढ़ जाना। यानी यहाँ 2 रिमाइंडर आगे छोड़ दिए इसको, यानी 11, यानी 11 साल ऐसे हैं जिसको आप लोग कह सकते हैं लीप ईयर होंगे। कह नहीं सकते हैं, लीप ईयर हैं। और जो बाकी बच गया यानी 46 साल में से 46 साल जो है उसमें से 11 साल क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। यानी निकाल देंगे तो बच गया कौन सा, नॉर्मल ईयर। तो निकालिए कितने बचेगा, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया, बताइए 3, यानी 35 साल ऐसे होंगे जो नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। 11 साल निकला आपका लीप ईयर और 35 साल निकला आपका नॉर्मल ईयर। अब बताइए लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। समझ में आया, बता रखा है, ध्यान दीजिएगा, जाके फिर से रिवाइड करिए अगर भूल रहे हैं तो। और अब यहाँ पे आपके कितने ईयर आ रहे हैं, लीप ईयर 11, तो यहाँ से आपके कितने लीप ईयर निकले, ऑड डे 22। बात समझ में आ गई। 2 होते हैं लीप ईयर में ऑड डे, 11 ऐसे लीप ईयर निकले तो कितने ऑड डे हो गए, 22। और बचा कितना, 35, तो 35 है। और एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 इंटू 35, इसमें कितने आ जाएंगे, 35, यानी 22 और 35 हमारे ऑड डे यहाँ से आ गए, ये यहाँ से निकला। और 46 साल में हमारे कितने निकले, 22 और 35। बात समझ में आ गई। थोड़ा बड़ा चलना समझाते हुए, अभी तो थोड़ा लंबा इसलिए, लेकिन बाकी 3 सेकंड में निकलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ से तो ईयर ख़त्म कर लिया हमने, ख़त्म कर लिया ना, तो यहाँ से जोड़ लीजिए इसको। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम अगस्त में चलते हैं। कब तक चलते हैं, 15 अगस्त की बात करते हैं। इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, फिर यहाँ समझाते हैं, यहाँ इसके बाद, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी हमने 1946 का काम ख़त्म कर दिया है। अब आइए हम 15 अगस्त में, यानी 47 में 46 तक चलेंगे ना, बाकी तो 15 अगस्त
वो बचा हुआ है। अब देखिए, अब हम चलना है, अब दिन का शुरुआत हो गया 46 तक तो मैंने निकाल लिया, अब 47वां में चलना है। कहाँ तक चलना है? 15 अगस्त तक चलना है। बात समझ में आ रही ना कि 47 से 46 कैसे लिया था? 46 तक पूरा ऑड डे निकाल लिया हमने। अब बचा है 15 अगस्त 1947वां तक, यानी ठीक है 15 अगस्त तक निकालना है, वो बाकी बचा हुआ ऑड डे निकालेंगे उसमें। अब देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, फटाफट बताइए इसमें, 31। अब फरवरी में कितने दिन होंगे? या तो 28 या तो 29। इतना बात क्लियर हो गई। तो 1947 फरवरी की बात कर रहे हैं ना, जनवरी में 31 दिन होगा कंफर्म है। फरवरी में जैसे मैंने बताया या तो 28 होंगे या 29 होंगे। तो कैसे पता चलेगा कौन सा है? तो अगर लीप ईयर होगा तो 29, नॉन लीप ईयर होगा तो 28। तो 1947 है, तो कैसे पता करेंगे कि आप लीप ईयर है कि नहीं नॉन लीप ईयर है? 4 से डिवाइड करिए, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉन लीप ईयर। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा ये, तो कितने का दिन होगा वो? 28। बात समझ में आ रही? कहां से मैं बता रहा हूं? 28। पहले जनवरी लिया, फिर फरवरी लिया, फिर आगे चल के 15 अगस्त तक चलेंगे। यहां तक समझ में आ? ये होगा, लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगस्त तक ही रहने देते क्योंकि अगस्त तक ही चलना, आगे तो निकालना नहीं क्योंकि आगे पूछा नहीं है। ठीक है, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में बताइए 31, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब अगस्त में कितना होता है? 31 होता है, बट जाना कहाँ तक है हमको? 15 अगस्त तक ही जाना है। तो कहाँ तक लिखेंगे? सिर्फ 15 अगस्त तक। यहाँ तक समझ में आ रही है? अब देखिए 2 तरीके हैं इसमें। अब यहाँ तक ऑड डे तो निकाल लिया, इनमें से भी कितने ऑड डे हैं वो भी निकालेंगे। उस तरीका मैंने बता दिया, अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑड डे पता चल जाएगा। या तो 2 तरीके से करिए, या तो इसको आप जोड़िए, 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर बच जाएगा वही होगा ऑड डे, और जो ऑड डे बच जाएगा वही हम यहाँ आके जोड़ देंगे। ठीक है, बट अब दूसरे तरीके से निकालिए। अगर हम हर एक को 7 से डिवाइड करते चले जाएंगे, सब में रिमाइंडर बचेगा, फिर देख लेंगे छोटा करने के लिए प्रोसेस। या तो देखिए इस तरह निकालिए, जोड़िए, या दूसरे तरीके में इसको 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 चौक 28। कितना दिन बचेगा इसमें? बताइए फटाफट। 3। समझ में आ रहा? 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया। इसमें रिमाइंडर कितना है? 0, यानी ऑड डे कितना आएगा? 0। 7 त्रिक 21 सेम है तो सेम आएगा। अब देखिए 7 चौक 28, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। अब देखिए यहाँ वीक निकालने हैं, वीक निकालने हैं, 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, लीप ईयर नहीं निकालना है कि 4 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, ऑड डे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? 7 से भाग दे रहे हैं मंथ में। अब यहाँ देखिए 30 है, 7 चौक 28 कितना बचेगा? ऑड डे 2। अब 31 कितना बचेगा? 3। अब इसको करिए, कितना बचेगा? 2। इसको करिए, कितना बचेगा? 3। अब इसको भी करना चाहिए तो कर दीजिए, इसको कितना बचेगा? 1। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर है? 1। ठीक, एकदम छोटा हो गया। और छोटा करना तो कर लीजिए। अब इनको जोड़ना है और फिर 7 से डिवाइड करना है, तो उससे अच्छा देखिए कौन कौन सा 7 का पेयर है, इसको निकाल दीजिए। जैसे क्या हो जाएगा? अब देखिए ये 3, 2 5, 2 7 कट जाएगा। अब देखिए 3, 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7, और कितना बच गया? 3 और 0। तो कितना बचेगा ऑड डे? 3। यानी मैंने इसको डायरेक्ट, आप या तो जोड़िए, उसको 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। एक बार आप अपने कॉपी में चेक करिए, इसको भाग दें, क्या रिमाइंडर 3 ही आया इसको जोड़ने के बाद, या जो मैंने शॉर्टकट किया वहां से 3 है? इसको जोड़ के देखिए, 7 से भाग दीजिए, कितना आता है? 3 आता है कि नहीं? फटाफट करके कमेंट करिए। क्या हुआ? निकला आपका? जोड़ के निकला? कितना निकला रिमाइंडर? 3 आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ से भी जोड़ के समझा देता हूँ कैसे 3 आया। अब देखिए इसको जोड़िए, पूरे को जोड़िए, डायरेक्ट, हमने तो डायरेक्ट किया, आप जोड़ के कर लीजिए पूरा कंप्लीट। देखिए 8 1 9 10 11 12 5 17, 17 कितना होता? 7। हासिल कितना होता? 1। अब देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 1 22। ठीक, तो कितना आया? 227। अब 227 को डिवाइड करिए किससे? 7 से। कितना आया? 7 त्रिक 21, कितना आया? 1 और 7 आया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। समझ में आया?
ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना, ये अपने आप अब याद भी हो जाता है कि जनवरी में 3 ही ऑड डे होते हैं, ऐसे ही नहीं बार बार नहीं लिखना है। 31 का तो हम अब जनवरी 31 का ही होता है, 32 से तो हो नहीं जाएगा, 28 का तो हो नहीं जाएगा, पता ही है आपको 31 का ही रहेगा। तो हमेशा याद दिमाग में करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बार एक सेट में प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा आपको। तो 3 हमेशा याद रखिएगा, 3 आता है। अब या तो 28 होगा या तो 29 होगा, यही खाली चेंज होता है। एक बार आप पता कर लीजिए लीप ईयर है कि नहीं है, या तो 28 होगा या तो 29, इसको 0 होगा या तो 1 होगा। बात समझ में आ रही है? आप 31 30 31 30 31 फिर 31 फिर 30 31 ऐसे सीरीज चलता है। तो 3 0 3 2 3 2 3 3 फिर 2 ऐसे करके चलेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा यही है, फटाफट काट भी लेंगे, ऐसे छांट भी लेंगे। समझाने का मतलब मेरा ये था कि आप वैसे भी कर सकते हैं। 3 आने से मतलब 3 ऑड डे आ गया। देखिए 1947 का निकाल के हमने बैठे हैं। 300 में 1 बचा था, 1600 में 0 बचा था, 46 में कितना बचा था 22 और 35, और बाकी जो 15 अगस्त तक में डेट में कितने ऑड डे आए 3। इसको भी 3 हमने, चलिए यहाँ का 3 हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको फिर से ऐड करिए, 5 2 7 3 10, ठीक। एक सेकंड, ये 1 भी बचा है, 5 2 7 3 10 1 11, ठीक है। 1 ये भी तो बचा है, इसको भी तो ऐड करेंगे आप 11, और 3 2 5 1 6। समझ में आ रहा? मेरा तो मन कर रहा है यहाँ भी और छोटा कर दूं, लेकिन फिर वही हाल हो जाएगा, आदमी समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे भी 7 5 35 कट रहा है, इसको चाहे तो हटा भी सकते थे आप, लेकिन चलिए एक बार पूरा ले लेते हैं। कितना है आपका 5 3 8 2 10 1 11 और 3 2 5 1 6 61। अब 61 को फिर से 7 से डिवाइड करिए, कितना ऑड डे बचता है? 7 7 49 7 8 56, कितना बचा 5। अब कूद के चलिए अपने नंबर पे। ऑड डे हमने निकाल लिया, 0 से लेके 6 के बीच में आना था। हमारा ऑड डे फाइनल कितना निकला 5। अब 5 कौन सा नंबर है? फ्राइडे। अब देखिए, अब इसको चेक करना, जाके मोबाइल में एक बार चेक करिए, हम लोग भी चेक करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे तो पता है क्योंकि हमें बहुत पहले से देख रहा हूँ, 1947 को हमारा फ्राइडे था ही। एक रेंडमली और भी डेट लेके चलेंगे जो मुझे नहीं पता था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त सभी को पता होना चाहिए कि फ्राइडे को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते थे। देखिए सीधी सी बात है, ये नंबर फिर से यहाँ कहीं उतार लेते हैं। ये 1 आया था, ये 22 आया था, ठीक। ये 22 आया है, ये 35 आया था, और ये आया है 3। और छोटा जो 7 से डिवाइड हो जा रहा है उसको तो सारा रोल तो 7 से भाग देने का ही है ना। तो जो 7 से कट जा रहा है उसको खत्म करिए। 7 5 35 यही खत्म हो गया था, ठीक। और देखिए मैंने क्यों बोला 3 सेकंड से 4 सेकंड में क्यों लग जाता है। अब मुझे निकालना हो तो 7 5 35 यहाँ आ गया, 7 21 यहाँ पे 1 ही बचता, ठीक। 1 और ये 1 यहाँ बचता, 1 ये हो गया 2 और 3 5। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में समझाया। चलिए अगर यहाँ 21 नहीं ले रहे तो पूरा ले लीजिए, तब भी 22 1 23 और 3 कितना होता है 23 3 26। सेम चीज़ आ गया कि नहीं? अब 7 से डिवाइड करिए, 7 3 21, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, 5 यहाँ से भी बचेगा। मतलब कहने का मतलब 7 से जितने भी मल्टीपल में होंगे उसको हटाते चले जाइए, और आप शॉर्टकट करना चाहें जो रिमाइंडर दिमाग में रखते चलिए। इस तरह से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आया 5 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ठीक। एक बार देखिए इतने का प्रोसेस को दिमाग में बैठा के चलिए। एक कंफर्म करने के लिए आपको और प्रोसेस समझाते हैं, एक क्वेश्चन को और कराते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा नया लगा होगा थोड़ा, लेकिन एक क्वेश्चन और रहते हैं आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, आज से आने वाला समय में कोई ले लेते हैं, चाहे यही साल जो खत्म हो रहा है वही डेट ले लेते हैं। कब खत्म होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 को देख कर कैलकुलेट करके चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाए पूरी तरह से, फिर यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपको दिमाग से उतरे नहीं, ठीक। अब चलिए कोई फ्यूचर का डेट ले लेते हैं। क्या होता है, जैसे हम नया साल आने वाला 1 जनवरी, तो पुराना साल कब बीतेगा दिसंबर में, 31 दिसंबर 2022 ये बीतने वाला है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं हम, फटाफट चलते हैं। इसमें टाइम नहीं लेंगे, आप दिमाग लगाइए। हम कहाँ शुरू करेंगे, ईयर में है। अब कहाँ तक जाएंगे 31 दिसंबर 2022 तक, बट ईयर कितना कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। ईयर कितना है 2021, यानी 2021 पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें भी 1 घंटे 1 दिन बाकी है, ठीक है। इसीलिए हम 21 तक चलेंगे। तो 21 को ब्रेक करिए फटाक से, 4 के मल्टीपल में चलिए। 1600 ले लें सुविधाजनक कि सीधे 2000 ही ले लें? भाई 400 के मल्टीपल में है तो 2000 ले सकते हैं ना। बचा कितना 21, ठीक।
2000 में ऑड डे कितने होते हैं? 400 से डिवाइड हो जाता है, 0। अब 21 में पता करिए ऑड डे कितने हैं, कहने मतलब अब इसमें लीप ईयर कितने हैं 21 में। अब 21 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दीजिए, तो 4 के मल्टीपल में कितने हैं? 4 × 25 = 5। अब निकाल के बैठिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 4 × 25 = 5 आएंगे, तो एक लीप ईयर आ गए, तो कितने होते हैं इसमें ऑड डे? 2, यानी 10 हो गए। ठीक, अब 21 है, इसमें से हमारे 5 साल तो निकल गए लीप ईयर के, तो कितने बचे हैं इसमें? 16 बचेंगे, नहीं बचेंगे? तो 16 साल नॉर्मल हो गए, 5 साल लीप ईयर हो गए, तो 5 साल के लीप ईयर में 2 होते हैं लीप ईयर ऑड डे, तो 5 दूनी 10, कितने आएंगे ऑड डे? 10 ऑड डे। और नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं, तो कितने ऑड डे आएंगे? 16। अब जोड़िए यहाँ पे, 10 ऐसे आ गए, 16 ऐसे आ गए, खत्म बात यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, 31 दिसंबर तक चलना है। ठीक, 2022 खत्म हो गया, अब 31 दिसंबर तक चलना है। 31 दिसंबर में जनवरी 31, फरवरी डिवाइड करिए 4 से, फरवरी लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, तो कितने दिन का होगा? 28, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? नवंबर और दिसंबर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे करिए फटाफट, अब आगे आपको बताने जो नहीं, फटाफट करते हैं आप, जैसे आपको स्पीड हो वैसे करिए आप। यहाँ पे कितने आएगा? 7 से भाग देंगे, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। बात समझ में आ रही है? और छोटा करना तो कर लीजिए फटाफट, जैसे 3, 2, 5, 2, 7, 7 का पेयर निकल गया, हम हटा दी इसको। अब आगे चलिए, 3, 3, 6, यहाँ भी निकल रहा है। अब और आगे बढ़ सकते, और भी आगे भी कर सकते हैं। 3, 2, 5, 2, 7, 31 दिसंबर पूरा इसलिए देंगे, 31 दिसंबर की बात है, अगर कम होता तो कम लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कट गया। अब कितना बचा? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15। ठीक, देखिए यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, 15 को कितना आएगा? 1। सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कितना आया आपका? 1। तो यहाँ पे एक और जोड़िए, कितना आया ये? 16, 10, 26, 1, 27। अब 27 को भाग दीजिए, 7 × 21, 7 × 4 = 28, तो 7 × 21, 6 रिमाइंडर आया। कौन सा दिन बचा? मतलब नहीं समझ में आया ना? देखिए 27 आया, 7 से भाग दीजिए, 7 × 21 आएगा, कितना रिमाइंडर बचा? 6 कौन सा आया? सैटरडे। तो यानी हमारा आने वाला 31 दिसंबर, जो नया साल लोग मनाने की शुरुआत से पहले वाली रात, कौन से दिन आएगी? शनिवार। और उस दिन खूब होगी पार्टी, क्योंकि अगले दिन क्या है? संडे। ठीक है, ज़्यादा पार्टी मत करिए, ध्यान दीजिए, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो समझ में आ गया? मुझे भी नहीं पता था यार, अब तो हम लोग भी एक दिन छुट्टी रहेगी, हम लोग भी करेंगे पार्टी। ठीक, तो अब समझ में आ गया। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैंने चेक नहीं किया, लेकिन चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो कहीं देखूंगा कहाँ पे गलत हुआ। मैंने थोड़ा फास्ट किया। ठीक, वैसे आपका क्या है? सैटरडे। अब देखिए, एक हमने रियल कैलेंडर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। आप लोग कहें तो इसी में हम लोग काल्पनिक वाला कैलेंडर जो क्वेश्चन आता है उसको भी खत्म कर दें, ठीक है? नहीं तो एक वीडियो हम उसमें आपको बनाएंगे, किसमें? जो हम आपको क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो रियल कैलेंडर से कम 5-7 क्वेश्चन कराएंगे, और जो काल्पनिक कैलेंडर है उससे भी कम से कम 5-7, 8-10 क्वेश्चन कराएंगे, जितने टाइप के आते हैं। ठीक, वो भी कराएंगे। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ जो काल्पनिक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछता है और कैसे निकालते हैं उसको भी। यहाँ समझ में आ गया, 7 का रोल समझ में आ गया, 4 का रोल समझ में आ गया, 400 का रोल समझ में आ गया, ऑड डे का रोल समझ में आ गया, लीप ईयर नॉन लीप ईयर का रोल समझ में आ गया ना? अब आगे चलिए एक उसका भी टाइप समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे कुछ भी ले लेते हैं जो रियल कैलेंडर से नहीं आते। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं समझिए, जैसे आपको पूछ देगा कि कोई डेट दे देगा, 2 तारीख को सोमवार था, तो 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, समझे ना? या 3 मार्च को बुधवार था, तो 24 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक,
असली कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं, बस उसने एक एजम्पशन कर लिया कि 3 तारीख को सोमवार रहा होगा, ऐसे सोच लिया। अब बता दीजिए कि 20 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, किए होंगे, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं जो आसान वाले होते हैं, लेकिन यहाँ और आसान तरीके से आपको बता के समझा रहे हैं। ठीक, जैसे ले लेते हैं, कह दे आज मंडे है, सारे टाइप कराऊंगा जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ इसको कैसे करते हैं कैसे। अब बोल देगा 20 दिन बाद, 20 दिन बाद। अब यहाँ वर्ड समझिएगा, बस सारा ऑप्शन यहीं से गड़बड़ाता है। देखिए, अगर आंसर मान लीजिए, सपोज दैट आंसर जो भी क्वेश्चन पूछे, सपोज अगर आंसर बुधवार आया, ठीक है, वेंसडे आया, अगर बुधवार वेंसडे आया तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, थर्सडे, ये भी रहेगा, इसके जस्ट पहले कौन सा रहेगा, ट्यूसडे, ये भी रहेगा। अगर 20 दिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आएगा तो ये सिर्फ अगल बगल ऑप्शन में रहते हैं, फटाक से आदमी टिक करता आगे बढ़ जाता है। ये सभी के साथ हुआ होगा जिनसे के साथ गलत हुआ होगा, अरे यार ये समझ में नहीं आया 20 दिन बाद क्या है, ये 20वां दिन कौन सा है, समझ में आई। बस यही समझाने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी निकालने को तो आपको तरीका पता है, इसमें कुछ नहीं करना है। 7 का रोल यहाँ भी है, आप समझिएगा 7 का रोल कैसे आता है यहाँ पे, क्योंकि 7 के बाद ही तो नंबर रिपीट होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, 20 दिन बाद यानी कि 20 दिन के बाद कौन सा दिन पूछ रहा है, 21वां दिन पूछ रहा है। बात समझ आ रही, जो 21 दिन को जो सा दिन पड़ेगा वही आंसर होगा, चाहे जो है। ये तो मैंने ऐसे लिखा, संडे से लेके सैटरडे के बीच में। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है, अब पूछ सकता है 20वां दिन कौन सा है। आप समझ रहे हैं, 20वां दिन यानी कि जो 20वां दिन पड़ेगा उसी को ही पूछ रहा है कौन सा दिन है। 20 दिन बाद कौन सा है, या 21 तारीख को कौन सा, 21 दिन बाद कौन सा पड़ेगा, या 20वां दिन कौन सा। इस तरह के वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, मंडे है और 20 दिन बाद क्या पड़ेगा। आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, निकालने का तरीका बाद में समझा दूंगा आपको शॉर्टकट में। यहाँ आप समझ रहे कैसे, जैसे सपोज दैट आज मंडे है, यहाँ मंडे लिखिए, कुछ भी हो। अब आज मान लीजिए 1 तारीख है, सपोज दैट, क्योंकि दिया नहीं तो मान लीजिए, तो ऐसे करके आप 20 दिन लिखेंगे ना, कैसे निकालते हैं आप लोग, ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं और 21वां दिन पे जाएगा ये 21। ये होगा इसका आंसर, इसका कुछ और आंसर होगा, दूसरे कुछ और आंसर होगा। अब आप क्या करेंगे, आज मंडे है तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, सॉरी मंडे जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके हिसाब से संडे। ऐसे निकालते हो ना, बहुत लोग निकालते हैं ना, मैं भी बहुत जब स्टार्टिंग में था, जब नहीं पढ़ता था, नहीं पता था कि कैसे निकाला जाता शॉर्ट से, ऐसे ही आदमी छोटे डेट आते तो निकाल लेते। अब बोल देता 200वां दिन कौन सा पड़ेगा, तब क्या करोगे, लिखोगे 200, पूरा कॉपी भर के चले आओगे, नहीं कर सकते हो ना ऐसे। अब इसको निकालें कैसे, आज कितना पूछा। अब देखिए ये इसका क्या रोल है, समझिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां दिन आपको पता है ना, सेम डे आज जो 1 तारीख को पड़ता है, ये बता दिया ना मैंने पहले ही आपको। अब इसको डिवाइड करिए, 7 त्रिक 21, अगर मान लीजिए अगर एक दिन आगे चलिए 21वां दिन होता तो क्या होता, 7 से पूरा डिवाइड हो जा रहा। और डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, 0 बचा, 0 बचा। अब 0 बचा तो क्या होता है, यानी यहीं पे गाड़ी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है, 7 से भाग देंगे यही गाड़ी खत्म होंगे। नेक्स्ट डे आता, अगर ये संडे था, जैसे यहाँ ये मंडे था, अभी ये मंडे लेके चलते हैं, अगर ये मंडे यहाँ पे है तो 8 तारीख को मंडे पड़ेगा ना, लेकिन ये पूरा भाग हो गया, यहीं पे गाड़ी स्टॉप हो गई, यानी 7वां को पूछ रहा था, ये कौन सा दिन पड़ा होगा, संडे। इस हिसाब से अगर रिमाइंडर कुछ बचता तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा नहीं, यहाँ 21वां दिन है, तो कौन सा दिन पड़ा होगा, मंडे था, तो कौन सा दिन पड़ा होगा आपको, एक दिन जस्ट पहले। ठीक, एक दिन जस्ट पहले 21 तारीख को अगर कट जा रहा है तो एक दिन पहले कौन सा, 20 तारीख कौन सा दिन रहा होगा, 21 तारीख को, यानी कि मंडे है तो मंडे से पहले कौन सा आता है, संडे। ठीक, बात समझ में आई यहाँ पे कि नहीं समझ में आई,
समझ में आई? यहाँ पे देखिए रिमाइंडर, यहाँ पे भी भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 हम यहाँ पूछ रहे हैं, 20 दिन बाद 21वां दिन पूछ रहे हैं ना, तो 20 दिन बाद 21वां दिन कौन सा है? 21 तारीख है। अब 21 दिन को हम डिवाइड करें, 7 से भाग गया, कट गया, तो 21 दिन कट गया तो इसके बाद वाला दिन में हमारा मंडे आता। अगर रिमाइंडर बचा तो ये मंडे आता, लेकिन आपका क्या हुआ, यहीं पे कट गया, 0 हो गया। तो 0 होने से क्या होगा, एक दिन पहले चला गया, तो एक दिन पहले कौन सा था? संडे। देखिए यहाँ भी निकला संडे, तो ऐसे भी निकला संडे। कोई भी क्वेश्चन लेंगे आप कुछ मत करिएगा, जो भी डेट पूछेगा उसको 7 से डिवाइड करिएगा, ठीक है? इस तरह से मैं इसको आपको 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बेहतर से करा दूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मेरे हिसाब से। पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको इतना डिटेल में समझा दिया। मैं चाहता तो उसको 15 से 20 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन 0 लेवल वाले बच्चे को उसी वाले टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आती। इसको तो देखिएगा मैं कैसे आपको एकदम पूरा 0 से समझा दूंगा, कितने टाइप के आते हैं, घुमा फिरा कर सारे में समझा दूंगा। एक क्वेश्चन निकालूंगा, एक क्वेश्चन सीरीज निकालूंगा, आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा आपको 15-20 मिनट के अंदर, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं कॉन्सेप्ट समझाया कि 7 का रोल कैसा होता है और क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है 2 तारीख को, 2 जनवरी को अगर संडे है तो पूछ लेगा 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा। सॉरी, उतना लंबा मत जाइए, वो तो आप पीछे से भी निकाल सकते हैं। आप कह देगा 28 जनवरी को कौन सा पड़ेगा। अब ये आसान सा लगता है, तो कैसे निकालेंगे समझ में आ जाएगा ना। इसको सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? इसको दिमाग में रखिए, पहला वाला क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठा के याद कर लीजिए, ठीक है? सारा ऑड डे के हिसाब से पढ़िए, और ये वाला क्वेश्चन छूटे ना, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक? अगर ये पढ़ाई वाला वीडियो अच्छा लगे तो चलो, आपको बनता ही, आपको एक लाइक बनता है वीडियो को, ठीक है? लाइक, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।